दोस्तों, आपको थंबनेल देखकर समझ आ ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो के बनाने का मकसद सिर्फ एक ही था कि जो आप अपनी लाइफ में समय को बर्बाद कर चुके हैं, उसे भूलकर जो आपका आज से समय शुरू हुआ है, उस समय को बर्बाद न होने दें और अपने लक्ष्य को पाएं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2023 को खत्म होने में सिर्फ कुछ दिन ही बचे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब कुछ छोड़कर अपने गोल पर ध्यान दें। अब आप खुद पर ध्यान दें और अब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। 2024 के शुरू होने में मात्र कुछ दिन ही बचे हैं, इसीलिए हम आपको मोटिवेट और अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। समय बीत जाए इससे पहले आप खुद को संभाल लीजिए। वक्त निकल जाए इससे पहले आप होश में आ जाए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत करें, क्योंकि यह जरूरी है और ये बेहद आवश्यक है। चाहिए दोस्तों, मैं आपको एक कहानी की सहायता से समझाता हूँ। एक क्लास में पिछले बेंच पर बैठे हुए एक लड़का, जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। हालांकि वो लाइफ में कुछ करना चाहता था। वो सोचता कि लाइफ में कैसे घर की परेशानियां दूर करूंगा और कामयाब होऊंगा, लेकिन पढ़ाई में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। स्कूल में हमेशा ही बात बताई जाती थी और घर भी यही बात समझाई जाती थी कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है और तुम्हारा जीवन असफल हो जाएगा। पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई से ही तुम अपनी लाइफ को बेहतर बना पाओगे। उसके लिए बड़ों की ना तो ये बात उसको समझ में आती और ना ही उसका पढ़ाई में मन लगता था। आखिर वो करेगा तो करेगा क्या? उसे मंजिल भी पानी है, उसे कामयाब भी होना है, उसे हर वो चीज हासिल करनी है जो लाइफ में चलता है, लेकिन फिर भी उसका मन ना हो तो पढ़ाई में लगता है और ना ही वो इन चीजों को भी पसंद करता है। उसे एक लड़के ने बताया कि किसी नगर के बाहर एक महात्मा रहते हैं, तुम वहां जाकर देखो, क्या पता उनके पास तुम्हारे सवालों के जवाब हो। वह लड़का उनके पास निकल गया और जाकर देखा तो वह ध्यान कर रहे थे। वो चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गया और उनकी आंखों खोलने का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे कुछ वक्त बीता। उन्होंने अपनी आंखें खोली और उस लड़के से आने का मकसद पूछा तो उसने सारी बातें बताई और महात्मा मुस्कुराए और बोले, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उन्होंने कुत्ता और बहुत सारे जानवर पाल रखे थे। उन्होंने कुत्ते से बोला कि तुम दहाड़ कर दिखाओ। कुत्ता भौंकने लगा और उसे हंसी आने लगी कि आप ये क्या कह रहे हो? कुत्ते को भला आप कैसे कह सकते हो? कुत्ता भला कैसे दहाड़ेगा? उन्होंने हाथी भी पाल रखा था। उन्होंने हाथी से बोला कि हाथी तुम पेड़ पे चढ़ के दिखाओ और फिर से बोला, आप ये क्या कर रहे हैं? हाथी पेड़ पर कैसे चढ़ सकता है? हाथी तो जंगल में रहता है। हाथी महाबलवान है, लेकिन वो पेड़ पे थोड़े चढ़ पाएगा। और महात्मा फिर मुस्कुराए। उन्होंने कबूतर भी पाला। फिर से कबूतर से बोला, तू आसमान की ऊंचाइयों पर और बादलों के ऊपर उड़ के दिखा। भले ही कबूतर जो ज्यादा ऊपर नहीं उड़ सकता, भले वो बादलों से ऊपर कैसे जा सकता है? उसे बात कुछ समझ में नहीं आई। उसने पूछा, आप क्या दिखाना चाहते हैं? आपने जिससे जो काम भी कहा वो किसी भी कीमत पर वो काम तो कर ही नहीं सकता। वो शायद उस चीज के लिए बना नहीं, तो फिर वो काम कैसे करेगा? वो महात्मा ने उसे अपने पास बुलाया और बोले, अब मैं तुम्हें जो भी बात समझाता हूँ तो इस बात को ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हारी हर एक बात सुनी, मैंने तुम्हें समझाया है, इसीलिए तुम इन बातों को जिंदगी भर याद रखना। ये बातें स्कूल कॉलेज में तुम्हें कभी नहीं बताई जाएगी और ना ये बात तुम्हें कोई समझा पाएगा। नंबर 1, स्कूल कॉलेज में समझाया जाता है कि तुम्हारी अटेंडेंस बहुत जरूरी है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। स्कूल कॉलेज में तुम्हें अटेंडेंस नहीं, तुम्हारा अटेंशन जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ लोग क्लास में तो बैठ जाते हैं, ये उनका ध्यान क्लास में होता ही नहीं। वो अपने बारे में सोच रहे होते हैं या फिर उन चीजों के बारे में सोच रहे होते जो एक्चुअल में करना चाहता है। जब अटेंशन ही नहीं तो फिर भरा अटेंडेंस होके क्या फॉर्मेलिटी पूरी करनी? इसीलिए जब तुम्हारे पास अटेंशन होगा तो हम उसको पूरा करने के लिए, अटेंडेंस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, इसीलिए हमेशा रियलिटी पे ध्यान दो।
जो चीज तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है। जबरदस्ती की पढ़ाई, जबरदस्ती की मेहनत और जबरदस्ती का हर एक काम जो तुम करना चाहते हो उससे कभी भी अच्छा नहीं मिलता। तुम कभी भी जीवन में उस काम को मत छोड़ना जो इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है उसे तुम्हें करना ही पड़ेगा और उसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इस बात पर हमेशा ध्यान देना कि जिस काम में तुम्हारा मन नहीं लग रहा उस काम को तुम जीवन भर नहीं कर सकते। एक वक्त के बाद तुम थक जाओगे और तुम खुद को यूजलेस फील करोगे। दूसरी चीज, स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता है कि तुम्हारी डिग्री तुम्हारी आइडेंटिटी है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। तुम्हारी डिग्री तुम्हारी आइडेंटिटी कभी नहीं बनती। तुम्हारी आइडेंटिटी बनती है तुम जब डिग्री से सीखते हो। तुम तो जानते हो तुमने जो कुछ भी पढ़ा है और तुमने जो कुछ भी समझा है वही तुम्हारे आइडेंटिटी है। वो कागज को पन्ना उससे महज कुछ भी साबित नहीं होता। इतिहास गवाह है, इस दुनिया के महान महान हस्तियां जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा पाया है और जो कामयाबी की ऊंची शिखर तक पहुँचे हैं, उनके पास कोई खास डिग्री नहीं होती। सीमाएं उन डिग्री के जो उनके दिमाग में होती है। इसीलिए वो डिग्री जो तुम्हें स्कूल कॉलेज देते हैं वो महज कुछ हद तक ठीक है। ये घर तो मन से मन नहीं लग रहा, तो इसका मतलब ये कभी नहीं है कि तुम्हारी लाइफ बेकार है। तुम्हारे पास और बहुत सारे ऑप्शंस है जो तुम कर सकते हो और जो तुम चाहते हो और जैसे तुम्हारा भविष्य सुनहरा होगा। तुम अपनी पहचान को बना रहे हो तो अपनी डिग्री बनाओ और तुम अपनी पहचान खुद बनाओ। लेकिन योजना की तरह कभी भी बैठो मत। अगर तुम्हें वो नहीं पसंद जो दुनिया तुम्हें सिखा रही है तो तुम सीखो जो तुम करना चाहते हो। देखो, समय को मत गवाहो। इस बात का अंदाजा तुम्हें तब लगेगा जब तुम्हारे पास उसका काम को करने का समय नहीं होता। ये बात बिल्कुल सच है। हर काम को करने का एक टाइम होता है। अगर आपने उस काम को उस वक्त तक नहीं किया तो बाद में उस काम को करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपको कहीं पहुंचना है तो अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते तो आपको किसी और तरीके से वहां पहुंचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप निकलोगे नहीं तो फिर आपका समय बर्बाद होगा और आखिरकार आप पछताओगे। तीसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हमारे दिमाग में बात बैठाई जाती है कि कॉलेज का सिर्फ यही काम है, पढ़ाई करके काम लेना। ये बात बिल्कुल गलत है। कभी भी कोई पढ़ाई सिर्फ काम लेने के लिए नहीं होती। स्कूल कॉलेज इसलिए भी होते हैं कि आप खुद को जान पाओ, अपनी गलतियों को देख पाओ और आप उनसे सीख पाओ। दोस्तों, आपको इस कहानी से समझ आ गया होगा कि समय को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए और अपने फील्ड में मेहनत करो और अपने लक्ष्य को पाओ। जय हिंद ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।